सच में अकेले में अच्छा लगता है, बस यहीं भी बैठा मैं। ये देखो मनराज भी मेरे पास पहुंच चुका है यहाँ पर। यहाँ से क्या है कि थोड़ा अच्छा व्यू दिख जाता है पहाड़ों का। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं हमारे मन्नू के घर से। और अभी अभी मैं जा रहा हूँ लालसोट, क्योंकि मनकुश और गोलू जा रहे हैं जयपुर, तो उनको छोड़ने मैं और मनराज जा रहे हैं। और अंकल जी का फ़ोन है, वो भी सुधरा के लाना है। और ये देखो, ये रहे तीनों नमूने, है ना, ये वेट कर रहे हैं मेरा। देखो तीनों नमूने यहाँ बैठे। मन्नू जयपुर जा रहा है, लेकिन तेरे को इतना होश नहीं था कि अपना फ़ोन कर ही रह गया पीछे सड़क पीछे। तेरे चक्कर में रहा तू रोटी खाई थे पाँच ये कम में खा ले कम से कम। अरे तो मैं तो कितने भी खाऊं। वो घी भर रहे थे मनराज देख ले, पागल हो रहा है जयपुर जाने का। पीछे सड़क पीछे क्या धमकी दे रहा है मेरे को। और अभी हम जा रहे हैं तीनों लालसोट, तीनों क्यों चारों, जिनमें से दो तो चले जाएंगे जयपुर और हम दोनों ही आएंगे फिर, है ना। तो भाई अंदर उठा के गाड़ी। अरे यार ठीक से चला लेना भाई अंदर उठा के गाड़ी चलाने से ना क्या नाम है, मज़ा अलग आता है, चला के देना एक बार। अच्छा जल्दी पहुँचोगे से ऊपर ऊपर जल्दी पहुंचो। ओए पागल हो रहा है। चलो ये है ना, जल्दी पहुंचाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, यानी ऊपर। अभी हम चारों आ गए हैं पंचायत समिति में, अंकल के पास में, है ना। ये देखो, और अब जा रहे हैं अब लालसोट। सही है ना मनराज। और ये देखो मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। मुझे लगता है इस मालगाड़ी का टायर पंचर हो गया है यार, इसलिए यहाँ पर खड़ी है ये। आपको क्या लगता है मेरे को बताना। गाइस फिलहाल तो हम लालसोट पहुँच चुके हैं, और लालसोट पहुँच गए ना, जो यहाँ पर मन्नू उसका एडमिट कार्ड निकलवाने लग गया है, लेकिन क्या पता कितना टाइम लगेगा अभी तक। और यहाँ हमको बच चुके हैं 2 बज चुके हैं हमको यहाँ पर, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मन कुछ कितना टाइम लगेगा। हेलो कितना टाइम लगेगा वो तो बता दे। उठा ले भाग रही फिर भी यार साइज काम कर दिया। थोड़ा जल्दी करवाना यार, कितना लेट हो गए। इससे बोल कितना टाइम लगेगा सर, हैं? अभी कितना टाइम। 1 घंटे देगी। अभी अभी बोल के 1 घंटा हो गया है यहाँ पर। गाइस फिलहाल तो मैं लालसोट जाके घर जाकर और पहाड़ों की तरफ ऐसे ही टहलते टहलते आ गया हूँ अकेला ही, क्योंकि घर मेरा मन नहीं लग रहा था। कोई भी नहीं था, बिट्टू भी नहीं था, कानू भी नहीं था, जानू भी नहीं था, मतलब जानू भी नहीं थी। तो सोचा क्या करूँ, तो इधर पहाड़ों की तरफ अकेला ही घूमने आ गया, और इधर ही यहीं पर बैठा था। और यहीं पर क्या है, मैं और मनराज सभी लोग आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं सुबह शाम, और यहीं पर तापते हैं। यहीं पर इसी बाट के इस पत्थर के ऊपर बैठते हैं। ये पत्थर कम से कम 3-4 क्या 10 साल ही हो गए, है ना। और भी क्या पता कितने दिन हो गए, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ ये यहीं पर है। और हम यहीं पर आते हैं, यहीं पर बैठते हैं बहुत टाइम तक, और यहीं पर तापते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन अभी तो क्या है, मैं अकेला ही आया हूँ, घर मन नहीं लग रहा था, और यहीं पर घूमता हुआ आ गया। और पहाड़ों की तरफ ऐसे ही बस घूम रहा था, बैठा था यहाँ पर, फ़ोन देख रहा था। अब थोड़ी देर में मनराज को कॉल करूँगा, उसको भी यहीं पर बुलाऊँगा। और थोड़ा ठंड लगने वाली है थोड़ी देर बाद में, यहीं पर अब इस काऊ को जला लेंगे और यहीं पे बैठेंगे। तो सोचा आप सभी को यहीं पे दिखा दूँ, मैं यहीं पे था, तो आज यहीं पर से बना रहा हूँ। और ये देखो, यहाँ से क्या है कि थोड़ा अच्छा व्यू दिख जाता है पहाड़ों का। और यहीं पे अकेले में बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर पर कचर पचर बहुत से लोग और रहते हैं ना, तो मन ही नहीं लगता वहाँ पर। अकेले में आके बैठना बहुत ही सुकून मिलता है, सच में अकेले में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले में आके बैठ गया, और यहाँ कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ अभी। और थोड़ी देर बाद में अब मनराज को बुलाऊंगा, फिर बैठे रहेंगे दोनों, यहीं पे बातें करेंगे यहीं पे। तो सच में अकेले में अच्छा लगता है, बस यहीं पे बैठा मैं, कुछ नहीं, सभी लोग अपने काम में लगे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ पागलों की तरह बस। तो सोचा आप सभी को मैं बता दूँ कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। ये देखो मनराज भी मेरे पास पहुँच चुका है यहाँ पर, है ना मनराज। यार मेरे को पता है सोनू कहाँ पर हो सकता है, इसलिए मैं अंदाजा लगा। मतलब तो समझ गया था मैं कहाँ बैठा हूँ। मतलब ये जान चुका था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था, मतलब कोई नहीं था, मैं ही था, तो मैं भी नहीं मिला इसको। तो ये इसको पता चल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कहाँ बैठता हूँ, है ना मनराज। हाँ, और जबकि मैंने इसके पास में कॉल मैसेज कुछ भी नहीं किया,
कुछ भी नहीं किया मैंने इसके पास में, ये अरे अपने आप ही यार, आया है ये अपना तो बैठने का ठिकाना है। अभी सर्दियाँ चल रही है, यहाँ पर तापते हैं, बढ़िया बैठते हैं, बतलाते हैं ना। हाँ। वो वही मैं बता रहा था कि हम यहाँ पर बैठते रहते हैं, कुछ भी नहीं, बस ये हमारा अड्डा है, यहाँ पर बैठे रहते हैं अकेले में। क्या काम है घर पर यार, मतलब काम होता है तो रहते हैं घर पर, जब काम नहीं रहता तो यहीं पर बैठे रहते हैं। क्या करें, सही है ना मनराज? हाँ, सुबह शाम का हमारा माचिस यहीं लेके का आया रोज। है? हाँ, ठीक है, इसको मेरे थोड़ी को देर पता में था, वो धूप भी जाने वाली है, ये देखो थोड़ी देर बाद में ये डूंगर के पीछे चले जाएगी और फिर ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो माचिस ले आए, अब इसको जलाएंगे थोड़ी देर बाद में। यहीं बैठे हैं आराम से और यहाँ का व्यू देखो, सच में बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे बैठे बैठे अकेले में बातें करना और इसके साथ में एंजॉय करना। क्या लग गया, कांटा लग गया है क्या? कांटा लग गया हथेली, निकालना फिर। निकाल रहा हूँ अभी तो। सी यार, मैं लाल सूट से आया था ना, हम दोनों। तू तो घर चला गया था, मैं घड़ी और चश्मा रख के और डायरेक्ट यहीं आया था बस। मैं नीम पटवाने लग गया था बकरी को। बस हाँ, मुझे पता था कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, इसीलिए मैं तभी का यहीं पर बैठा हूँ। हाँ, मैं सोच लिया तो कहने कहीं तो गया होगा, वहीं पे जाता है रोज। मैं यहीं पे बैठ गया क्योंकि घर पर बिट्टू भी नहीं था, जानू भी नहीं थी, बिट्टू सब पतंग उड़ा रहे हैं अभी। वे ऊपर थे। अभी नहीं उसका काट के पहले आया तो नहीं थे पतंग। ना वो। अभी उसका पतंग काट के आया हूँ। अभी हाँ, हाँ, अब तो बोलना उससे, वो तेरे को परेशान करता था ना कि मनराज मैंने तेरा पतंग काटा 1 अब तो किलोमीटर दूर फिर- तक। वो बोलता था ना कि मैंने तेरा 1 किलोमीटर दूर तक मैंने पतंग भेजा। अब तू बोलना उससे कि मैंने देख के कितना दूर गया वो पतंग। उनको बोले हम लोग घुमाई। ऐसे बोला तूने तो भेजा था, लेकिन तेरा तो अलग गया है यहीं पर। फिर वो मुंडे पर आए, फिर मेरे को 16,000 भी आए जो मैंने कहा अब तू वो रोने लग गया। हाँ, अब है तू ना? कोई सु यहाँ सारा दिन गांजो थोड़ी, अब कौन गांजो, अब जोर जोर से करे मेरा पतंग कट गया, मनराज ने काट दिया। बिट्टू ने क्या है, एक दिन इसका पतंग काट दिया था, मैंने आप सभी को मेरा बताया भी था नहीं पिछले तो- व्लॉग में, अगर देखा हो तो आपने। तो क्या है कि ये बार बार मनराज से दिन भर उठते ही इससे यही बोलता था कि मनराज मैंने तेरा पतंग काट दिया था। आज मनराज उसका पतंग काट के आ गया, उल्टा हिसाब बराबर करके आ गया। मेरा पतंग भी नहीं था, उसका ही तो वो उड़ाने के लिए बोला है। हाँ, हिसाब बराबर हो गया, वो भी तो उसका ही था ना, वो कटा था वो भी। अमित को काट रहा है। बिट्टू को आज मैं पूछूंगा, आज देखा अगर मिलेगा तो पूछूंगा उससे, बिट्टू क्या ख्याल है आपका, अब क्या बोलोगे मनराज से? मनराज ने तो हिसाब बराबर कर दिया ना, ये ना। 2 बार लड़ाई जो दोनों का कट्टर भाग गया। अमित ने भी लड़ाया था। अब अमित का पतंग से लड़ा रही ना, जो का दोनों ने लड़ाई जो उसको कट्टर भाग गया, मार भी रहेगी। सही है, सही है। मन्नू और गोलू पहुंच गए होंगे शायद, पूछे क्या? पूछ ले। पूछता हूँ मैं। फिलहाल तो मैं और मनराज यहाँ पर बैठते बैठते हमको 5 बज चुके हैं और ये देखो इधर से धूप भी निकलना बंद हो गया और थोड़ा सर्दी भी लगने लग गया था। तो हमने यहाँ पर कौ भी जला लिया है, देखो मंद मंद कौ जल रही है। और इधर बड़ीता भी लेकर इकट्ठा कर रख लिया, क्योंकि डूंगर के अंदर हमारे पास लकड़ियों की तो कमी नहीं है, बहुत है बहुत। अभी 2 मिनट इधर गए और इतना सारा लेकर आ गए और इतना जला भी दिया और आराम से धूप खा रहे हैं और यहीं पर फ़ोन देख रहे हैं, यहीं पर बातें कर रहे हैं। अब जाएंगे शाम को घर, तो शाम को जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, है ना बेटा? हाँ, नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे अब तो। ठीक है, तो फिलहाल तो गाइज अभी मेरे पास पापा ने कॉल किया कि कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो मैंने बोला कि यहाँ ऐसे ऐसे बैठा हूँ। तो उसने कहा आजा खेत में साजे वाले में, एक बाल्टी लेके, क्योंकि वहाँ पर अभी खाद बीजेंगे। सुबह 6 बजे लाइट आएगी तो ओटा चालू करके आना है, पाइप लगाने हैं और खाद बीजना है अभी। तो क्या है कि सुबह ओस रहती है ना, तो सुबह खाद नहीं बीज सकते हैं, क्योंकि पत्तों पर जब खाद जाएगा तो बल जाते हैं, जल जाते हैं, तो इसी वजह से अभी बीजना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं साजे पर और वहीं पे खाद बीजेंगे, खाद बीज के तब वापस कराएंगे। तो शायद अंधेरा भी हो सकता है, तो चलते हैं अभी फ़िलहाल। आज तो ये ऐसे ही जलेगा और ये बचा रहेगा, इसे मॉर्निंग में जलाएंगे। ठीक है, चलते हैं साजे वाले खेत पर। ठीक है बेटा, चले? तू भी चलेगा? घर तो चलेगा ना? हाँ, यहाँ अकेला ही रहेगा फिर? नहीं घर चलेंगे। चला आजा। मैं चल दिया हूँ साजे की तरफ, एक बाल्टी लेकर खाद बीजने, और रास्ते में पहुँच चुका हूँ। जाते ही खाद बीजेंगे और फिर वापस फिर घर आएंगे। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। और क्या है, वो जो खेत था खाद बीजने वाला, जिसमें खाद बीजना था, उसमें आधे से ज़्यादा तो मैं बीजवा आया हूँ और अब पापा जी बीज रहे हैं। तो क्या है कि इधर जिस खेत में से इस साजे पर से पानी जाएगा ना, तो उसमें क्या है थोड़ा पाइप खुल रहा था, तो मैं इधर पाइप लगाने आ गया। ये यहाँ से पाइप फूट रहा था, तो इसको लगा के फिर जाऊँगा वहाँ पर। तो जब तक पापा भी बीज देंगे, क्योंकि 5-7 सेणे बचे थे, तो उसमें मैं जाऊँगा तब तक बीज देंगे।
और यहाँ पर क्या है कि मोटर का ओटा ऑन करके और ये पाइप लगा के और फिर यहाँ से जाऊँगा कंप्लीट करके, क्योंकि सुबह 6 बजे लाइट आएगी तो ओस रहेगी उस समय, तो उस समय आएंगे तो थोड़ा सर्दी लगेगा। तो अभी चालू करके चले जाएंगे, फिर वहीं उसी खेत में आके डायरेक्ट मोड़ लेंगे। तो फिलहाल तो इसको यहाँ से लगा के फिर यहाँ से जाऊँगा और ओटा भी चालू करके जाऊँगा। पर जो ओटा था वो भी ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी बैंड कंप्लीट लगा हुआ है। और जब मैं इधर से आया, इधर क्या है सरसों है इधर, तो इधर से इधर निकला ना तो मुझे यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर 3 रोंजड़ियाँ दिखी जो कि यहाँ गेहूँ खा रही थी। तो मैंने आके देखा तो यहाँ गेहूँ खा रही थी। फिर डायरेक्ट मैंने पापा को कॉल किया कि जो मोगिया होते हैं ना इनको दौड़ाने वाले, जो लास्ट में फिर हमसे गेहूँ ले जाते हैं इसके बदले दौड़ाने के बदले, तो उनके पास कॉल करने के लिए बोला। तो अभी तो फिलहाल मैंने उनको भगा के निकाला है, जो कि इधर निकली है यहाँ सामने से। ये जो कोना दिख रहा है ना सामने, अभी तो अंधेरा हो गया है शायद दिख नहीं रहा होगा, तो सामने से इधर से 2 तो इधर कूद गई और 1 इस सरसों के अंदर निकल गई। लेकिन अब थोड़ी देर में वो आ जाएंगे तो थोड़ा क्या है कि जो गन होती है ना, गन बड़ी बंदूक होती है उनके पास में, तो उसका धमाका कर देंगे यहाँ पर। तो थोड़ा बाहर ले जाएंगे इनको, थोड़ा दूर ले जाएंगे। तो अभी उनके पास कॉल कर दिया और वो आएंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ ओटा भी ऑन कर दिया है और अब मैं जाऊँगा पापा के पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब काम कंप्लीट कर दिया और अब जाऊँगा। सच में बहुत इसके अंदर इतना भागा क्योंकि ओस गिर गई है ना खेत के अंदर। अब पहले ओस आ चुकी है, देखो कितना भीग गया मैं, देखो यहाँ तक भीग गया मैं, इतना भीग गया, पैर बिल्कुल चिल्ड हो गए मतलब बर्फ़ की तरह सच में। और अभी भी इसके अंदर से निकलना होगा मेरे को गाँव के अंदर से, अभी और भीग जाऊँगा सच में। और शाम को इतने जकड़ गए हाथ, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। लेकिन अभी उनके पीछे भागा ना तो थोड़ा गर्माहट आ गया मेरे शरीर के अंदर। देखिए इसके अंदर से अभी पक्षी भागे एक, तो उनके पीछे भागा ना तो थोड़ा गर्माहट आ गया। लेकिन अब और भीग जाऊंगा इसके अंदर, ये देखो अभी और भीग जाऊंगा। ओस पड़ चुकी है, अब बर पहले ही आ गई और मैं और भीगूंगा। अभी तक तो सर्दी लग रही है यार। और यहाँ इन खेतों में देखो मेरे अलावा यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है और अंधेरा भी हो गया है। ये देखो अंधेरा हो गया है बहुत, यानी ज़्यादा भी नहीं हुआ। वो थोड़ा डर का माहौल भी बन चुका है यहाँ पर। तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पास में है ना जो बोलते हैं मुसाने है ना, जिन्हें आदमी मर जाने के बाद में जलाया जाता है ना, वहाँ ये यहीं पर है आसपास में। तो मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना होगा, ठीक है ना। तो अभी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा है ये खेत, और पर बहुत लंबा है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। चलता हूँ फिर फास्ट, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है सच में। और खेतों में डर नहीं लगता, लेकिन इन खेतों के अंदर ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा माहौल ही ऐसा है, बता नहीं सकता क्या है क्या नहीं। क्योंकि यहाँ आसपास कोई आदमी भी नहीं रहता है ना, तो दूर दूर तक रहते हैं, तो यहाँ डर लगता है, इसीलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है। तो अभी घर जाता हूँ। और अगर हमारे घर वालों खेतों की बात रही तो घर वालों खेतों में तो क्या है कि आसपास घर भी है और वहाँ पर ऐसा कोई माहौल भी नहीं है डरने का, इसीलिए वहाँ डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ डर लगता है, इतनी बड़ी सरसों पहुँच गई है और साइड में देखो कितनी बड़ी बड़ी सरसों है, तो इसी वजह से यहाँ थोड़ा डर लगता है। तो फिलहाल तो चलता हूँ घर पापा के पास में पहले, फिर पापा को लेकर फिर घर जाऊँगा। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को मेरा व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को तो लग रही है सर्दी, तो मैं तो घुस गया हूँ रजाई के अंदर। तो आपका काम है मेरे को लाइक कमेंट एंड शेयर करने का, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। और मैं इस रजाई के अंदर घुस के व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, है ना। तब तक के लिए, है ना, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार करो। तब तक के लिए बाय।